लॉर्ड श्री कृष्णा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम जानेंगे कि लॉर्ड श्री कृष्णा कौन है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है, ये जानना सबको जरूरी है। भगवान कौन है, किसी को भी भगवान नहीं बोल देना चाहिए कि कोई भी भगवान हो गया। भगवान कौन है, तो भगवान का परिचय जानो, भगवान के बारे में जानो। भगवान कौन है, भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान का परिचय बताया गया है। भगवान कौन है? कौन है भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद, ये तीन शब्द मिलके बना सच्चिदानंद, जो श्री कृष्ण का एक और नाम है सच्चिदानंद। तीन शब्द मिलके सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद मिलके बने श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का दूसरा नाम है सच्चिदानंद। वैसे तो श्री कृष्ण के बहुत नाम है, असंख्य नाम है, लेकिन उसमें मुख्य नाम है सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। अब सत किसे कहते हैं? सत यानी अनचेंजिंग, जो कभी बदलता ना हो, जो कभी बदल ना रहा हो, जो कभी बदले ना, उसको सत कहते हैं। सत्य, जो कभी बदलता नहीं है, जो है, जो था, जो रहेगा, वो कौन है? वो मात्र एक श्री कृष्ण और उनका नाम है। यही सत्य है, बाकी दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। चिद, चिद यानी चैतन्य, चैतन्य यानी जागरूक। जागरूकता केवल मानव में ही है, पशु पक्षियों में नहीं है, अन्य किसी जीव में नहीं है। जागरूकता सिर्फ मानव योनि में ही है, मानव शरीर में ही है। उसी को चिद कहते हैं। चैतन्य यानी जागरूक रूप से जीना, चैतन्य, चिद, उसी को चिद कहते हैं। और आनंद, आनंद यानी भगवान आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है। उनके पास ना तो दुख है और ना ही सुख है, वो आनंद के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद, सत्य यानी सत्य, जो अनचेंजिंग है, कभी नहीं बदलता है, ना बदल रहा है, ना बदलेगा। चिद यानी चैतन्य, जागृति पूर्वक जीना, वो केवल मानव योनि में ही है और किसी योनि में नहीं है। आनंद यानी श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है। उनके पास ना तो, जो उनके शरण में गया, ना तो उसको दुख है ना सुख है, वो आनंद स्वरूप है, वो हमेशा आनंदित रहता है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वो कौन है, वो उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। सबके हेतु वही हैं, उत्पत्ति, पालन और संहार। ये तीनों के मूल कारण श्री कृष्ण ही हैं और कोई दूसरा नहीं है, और कोई दूसरा देवी देवता नहीं है।
तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले। दैहिक, दैविक, भौतिक, कोई भी मनुष्य हो वो तीन ताप से ग्रसित है। तीन ताप, तीन चीज, तीन दुख से परेशान है। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक यानी शरीर से, दैविक यानी जो देवताओं द्वारा या भगवान के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है वो, और भौतिक यानी अर्थ, जिसको बोलते हैं आर्थिक परेशानी। दैहिक, दैविक, भौतिक, मनुष्य की कोई भी परेशानी हो तीनों में ही आ जाता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक यानी शरीर का, शरीर यानी कोई बीमारी से परेशान है, कुछ हो गया शरीर में, कोई रोग हो गया, ये तो हो गया तुम्हारा दैहिक। दैविक यानी जो भगवान के द्वारा परेशानी, कष्ट होता दिया जाता है, देवताओं के द्वारा दिया जाता है, उसको दैविक बोलते हैं। यानी जैसे कि अभी भूकंप आ गया, अभी कोरोना आया था, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ये दैविक प्रकोप है। भौतिक, भौतिक यानी धन, जिसके पास धन नहीं है वो भी परेशान है, और जिसके पास धन है वो भी परेशान है। तो क्या है? तापत से विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जो उनकी शरण में चला गया, जो उनके शरणागत है, वो सुख दुख से परे हो जाता है। सुख दुख से परे मतलब वो श्री कृष्ण जो है वो सुख दुख से परे हैं, वो आनंद स्वरूप है। जो उनकी शरण में चला जाता है ना, वो आनंदमय हो जाता है, उसके पास दुख का कोई जगह नहीं रहता, वो हमेशा आनंदित रहता है। श्री कृष्णाय तो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो सत्य है, चिद है, आनंद के स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, तीनों तापों का नाश करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो भगवान कौन है? भगवान के चक्कर में भ्रमित मत रहो, कोई भी हो, भगवान सिर्फ एक है, वो है श्री कृष्ण, और कोई भगवान नहीं है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इस देवी के पास चले गए, उस देवता के पास चले गए, ये भगवान हो भगवान, कोई भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। ये श्लोक पूरा बता रहा है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और किसी देवी देवता में कहने की हिम्मत हुई कि मैं भगवान हूं? कहीं लिखा हुआ? बताओ मुझे। किसी भी शास्त्र में कहीं भी लिखा हुआ है कोई देवी देवता ये बोलता है अपने आप को कि मैं भगवान हूं? एकमात्र श्री कृष्ण है जो डायरेक्ट खुलेआम बोल रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय आम नमः। वो खुद बोल रहे हैं। भाई जो मालिक होगा वही बोलेगा ना मैं मालिक हूं, जो मालिक नहीं होगा वो कैसे बोलेगा मैं मालिक हूं? तो श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, सच्चिद, उनके विषय में खुद वर्णन किया गया है शास्त्र में कि सच भगवान कौन है? भगवान है श्री कृष्ण और कोई नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि, जो इस श्लोक को समझ लिया ना उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये भगवान के पास, ये देवी के पास, वो देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो इसको समझ लिया ना वो सब समझ लिया। कृष्ण जाना तो जगत जाना, कृष्ण नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना।
इसलिए भगवान कौन है इसके चक्कर में भटकना नहीं है। ये श्लोक बता रहा भगवान कौन है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिद आनंद, ये मिलकर बिना सच्चिदानंद, श्री कृष्ण का एक नाम है सच्चिदानंद, यानी जो सत्य है। चिद यानी चैतन्य, आनंद यानी आनंद स्वरूप। श्री कृष्ण के पास में ना तो सुख है ना दुख है, जो उनके शरणागत होता ना उसको सुख है ना दुख है, वो आनंद स्वरूप है, वो हमेशा आनंदित रहता है, उसके पास दुख का प्रवेश नहीं है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सबके मूल कारण वही है, श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं है। इस संसार में सबका मूल कारण फक्त मात्र श्री कृष्ण है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। कौन सा तीन ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक। जो उनकी शरण में होता है उसको ये दैहिक, दैविक, भौतिक ताप सता नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। भाई अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम कूलर के पास जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें ठंडक मिलेगी, कूलर को नहीं बोलना पड़ेगा तुम मुझे ठंडी दो। गर्मी लग रही है, कूलर के पास जाओगे तो ऑटोमेटिक ठंड हवा मिलेगा। वैसे ही श्री कृष्ण है, वो आनंद स्वरूप है। जो उनके शरण में चला जाता है ना, उसके पास सुख दुख का कोई प्रवेश नहीं है, वो आनंद स्वरूप हो जाता है। उसको बोलना नहीं पड़ता कि मुझे आनंद दो, वो ऑटोमेटिक आनंद स्वरूप हो जाता है। तापत तो क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों का नाश करने वाले, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों का नाश करने वाले कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान कौन है। ये श्लोक साक्षात बोल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण है, मात्र श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं है। अब हम श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे श्री कृष्ण के बारे में, विस्तार से जानेंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये इसमें भी अभी हम श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से जान रहे हैं। श्री कृष्ण कौन है, ये सब उन्हीं के बारे में है। क्या है देखो, सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरत् चार्थस्विघ्न स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्र सूर्यः तेजो आदि मृदाम यथा विन्मयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यम परम धीमहि। अब इसका ट्रांसलेशन। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। इस दुनिया में श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है, मात्र एक मात्र श्री कृष्ण ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, वो पूरे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे जगत से जितने बड़े ब्रह्मांड है सबसे अवगत रहते हैं।
और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक हैं। दुनिया में, इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। क्यों? क्योंकि एक दिन उसका अंत होना ही होना है। जो चीज यहाँ पे पैदा हुआ है, जो चीज बना है, उसका विनाश निश्चित है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वदा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे ही परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। केवल मात्र श्री कृष्ण और उनका नाम, यही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। धर्म में प्रोजित कैत वयोत्र पदमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र्यो उन्मूलनम श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सदो हृदयवरुधेत अत्र कृतिभि शुश्रूभिस्त क्षणात्। हे यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान कौन है, ये श्रीमद् भागवत में पूरा वर्णित है, और किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की, सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। निगम कल्पत्रो गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूल हो रसिका भो विभावुका। हे विज्ञों भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पके हुए फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से अस्वाद था। मतलब सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये निकला हुआ, अतएव यह और भी रुचिकर हो गया है। इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से स्वाद था। पहले उतना स्वाद नहीं था जितना स्वाद जब आया, जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला।
नैमिषे निस्मिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासमासतम। एक बार नैमी सारण के वन में एक पवित्र स्थल पर सौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। ता एकदा तू मुनया प्रातः हुताग्न्या सत्कृतं सूतमासीनं परप्तचोदित मदादत। एक दिन यज्ञ आदि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातन्यायधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उन्हें उनकी व्याख्या भी की है। यानी वेद विदा श्रेष्ठो भगवान वादरायणा अन्ये च मुनिया सूत परावर विदो विदुः। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। वेत्त त्वं सौम्य तत्सर्व तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यात्मयुत। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तत्र तज्ञाजायुष्मन् भवता यदि निश्चितं पुषांग में कांततः श्रेय अस्तन संसितुर्महर्षि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। प्रायेरालापेषु सभ्य कला वास्मिन युगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या ह्यु पादुता। हे विद्वान, कलयुग के इस लौ युग में लोगों की आयु न्यून हो गई, यानी छोटी हो गई है। कलयुग के इस लौ युग में लोगों की आयु कम हो गई है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित आते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि वृदाय भूतानां एनात्मा सुप्रसिद्धीति सुप्रसिद्धीति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं।
समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए, जिससे उस उपदेश से सुन के सबके हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सातुता पति, द्योक्या वासुदेवस्य जातो यश चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। तन्ना शुश्रूषमाणानां हर्ष्य नूरितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भावाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहानी सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। आपन्ना संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गणान तथा सदो विमुचेत यदि भेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इन नाम से भयभीत रहता है। कितनी बड़ी बात देखो कही गई है इस श्लोक में, कितना बड़ी बात कहा गया है। क्या कहा गया है? जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव, जन्म और मृत्यु के जाल में फंसे हुए उलझे हुए जो जीव हैं इस कलयुग में, यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, मतलब अनजाने में भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी भगवान कृष्ण के नाम से भयभीत होता है। भगवान कृष्ण का जहाँ नाम होगा वहाँ भय पास में नहीं आएगा। भगवान कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है। भगवान कृष्ण का नाम डायरेक्ट उनका साक्षात कराने वाला है। कितना बड़ी बात कहा गया इस श्लोक में। क्या? जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का मतलब उनके पास भी भय का प्रवेश, जो कृष्ण का नाम लेता है, जो कृष्ण हरिनाम संकीर्तन करता है, उसके पास भय नहीं आता। कहने का मतलब यह है, क्योंकि भय भी उससे भयभीत होता है, क्योंकि साक्षात भय भी इस नाम से यानी कृष्ण के नाम से भय भी भयभीत होता है। इसलिए जो कृष्ण का नाम लेता है भय उसके पास भटकता भी नहीं। यद पाद संशया सूत मुनया प्रस्मायना सद्या पुनः पुष्पृष्टा सर्वधान्यो पापोन सेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, वे अपने संपर्क में आने वाले तुरंत, जो भगवान श्री के संपर्क भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, वो उनको तुरंत पवित्र कर देते हैं। गंगा जल जो है दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद पवित्र करता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण को जो समर्पित होता है वो तुरंत का तुरंत पवित्र हो जाता है। काओ भगवत अस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मरा शुद्धि कामो न शृणु या दशा कली मलापहम। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तस्य कर्मणा युदराणि परिगीतानि सुरभि
ब्रूमि न सद्धामना धानानाम लीलया धदता कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अथाख्याहि हरे धीम्न अनवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वैरमीर ईश्वर आत्मा मयाया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। वयम तूना वित्प्याम उत्तम श्लोको विक्रमे यच्मेवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के क्षणों का आस्वादन करते हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अति मत्यानि भगवान गोरा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। कली मागत माज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैश्रवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सचरा हरे। यह भली बात जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। त्वं नः संदश्रितो धात्रा दुस्तरम निस्तीर्षताम कली सत्वहरम पुषाम कर्णधार इवानवम। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लक्ष सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठा मधु नोपेते धर्मा कम शरणं गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तब व्यास जी बोलते हैं, व्यास उवाच इति संप्रश्न सहिष्णु विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वच अस्तेषाम प्रोक्तुम पच क्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। सूत उवाच या प्रोजन्तमनुपेतं पेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरो
अभिनेदु अस्तं सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनकी वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो ऐसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। या स्वानुभाव मकिल स्तुति सारमेक माध्यात्मा मति तीर्थताम तपो अंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्या तम व्यासून पयामि गुरुम मुनीनाम। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य प्राण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करें। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवदिलोकमङ्गलं यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा प्रसिद्धति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न सराहनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से पूर्ण आत्मसंतुष्टि हो सकती है। सा वै पुषाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोजचे अहित क्या प्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। इसमें जो है संपूर्ण मनुष्य के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म क्या है वो बता रहे हैं। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति, परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु संत आपको भगवान की प्रेमा भक्ति से जोड़ रहा है तो इससे बड़ा धर्म कोई और नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति पा लिया वो सब कुछ पा लिया, उससे कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। ऐसी भक्ति अकांत तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट। श्री कृष्ण की कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी महात्मा, कोई भी गुरु अगर आपको श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से जोड़ दिया ना तो आप सब कुछ पा लिए। फिर आपको और कुछ पाने की जरूरत नहीं है और उससे आपकी आत्मा पूरी संतुष्ट हो जाएगी। कितनी बड़ी बात कहा देखो। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम।
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही, भगवान कहने का मतलब ये है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसके अंदर ज्ञान अपने आप आ जाता है। कहने का मतलब ये है, अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु के संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेना। यानी जब भक्ति आ जाएगी, जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेमा भक्ति से जुड़ जाएगा तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली उसको उसमें वैराग्य हो जाएगा। उसको अलग से एफर्ट प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात कही है। धर्मा स्वानुधिष्ठिता पुषाम विश्व केना कथासु यह नोपादेदई श्रमयोम ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। कहने का मतलब ये है, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र या कोई भी प्रवचन भगवान के प्रति अगर आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके तो व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जिनका सत्संग करने से, जिनका सत्संग सुनने से, कहने से उनके प्रति आकर्षण ऑटोमेटिक अपने आप होता है। धर्मस्य हाय पर्वगस्य नाथो अर्थायोग कल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा ही स्मृता। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यास्यो कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना। कितनी बड़ी बात कही, देखो क्या बोल रहा है। मनुष्य जो है, मनुष्य के जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं। मनुष्य की जो इच्छाएं वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना बड़ा पद पा लूं, इतना पैसा कमा लूं, ये नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मनुष्य को केवल स्वास्थ्य जीवन की आत्म संरक्षण की कामना नहीं करें। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन मतलब ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, कहने का मतलब है आत्म संरक्षण की कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जानने के लिए बना है। ये जो मनुष्य योनि मिली है इसलिए मिली है कि तुम जान सको कि इस संसार में परम सत्य क्या है। कहने का मतलब है भाई, और किसी भी योनि में जन्म मिलेगा तो उसे अभी पशु पक्षी किसी भी योनि में जन्म मिला तो उस योनि में चिद नहीं होता।
अभी जो हमें मानव योनि में चिद यानी चैतन्यता जो है, जागरूकता जो है, वो अन्य योनि में नहीं है कि हमें ये दिमाग में आएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, परम सत्य क्या है, भगवान अभी अभी कल को गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए मरने के बाद, तो हमारे दिमाग में क्या ये थोड़ी आएगा कि भगवान कौन है, हमें भजन करना चाहिए, सत्य क्या है। ये केवल मनुष्य योनि ही है जिसमें उसी को चित्त कहा गया है, यानी चैतन्य, जागरूकता, मनुष्य की सोचने की क्षमता कि सत्य क्या है। क्योंकि मानव तो परम सत्य की विषय में जानने के लिए मानव शरीर मिला है, इसलिए परम सत्य क्या है उसके बारे में जानो। मनुष्य की वृत्तियों का इसकी अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। देखो साफ साफ कहा गया है कि मनुष्य योनि में जन्म मिला है, तो इस मनुष्य योनि को व्यर्थ मत गवाओ, सत्य क्या है ये जानो, क्योंकि दोबारा मौका अगले जन्म में गधा बनोगे, घोड़ा बनोगे, कुत्ता भी बनोगे, बिल्ली बनोगे, क्या मानो। इसलिए मनुष्य योनि मिला है, इसमें सत्य को जानो, सत्य कौन है उसकी शरण ग्रहण करो। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य मात्र श्री कृष्ण और उनका नाम है, इसलिए उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनका प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि दूसरे योनि में ये मौका नहीं मिलेगा। अब कल को अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी बन गए तो कहाँ मिलेगा जन्म। कितनी बड़ी बात कही है। वदन्ति तत्तस्विदश्चित् यज्ञानां युद्धं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिमिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वितीय तत्व को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वित तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तच्छदाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यमानि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण के ग्रहण करने से की गई भक्ति द्वारा परम सत्य। कहने का मतलब यह है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने से परम सत्य की अनुभूति होती है कि परम सत्य क्या है। अतः भूमि द्विज ज्येष्ठा वराश्रम विभागसा स्वानुष्ठितया धर्मस्य संथितोषराम। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह भगवान को प्रसन्न करना है। अतः हे द्विश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह भगवान को प्रसन्न करता है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वता पति श्रोतव्या कीर्तित व्यस्य ध्येय पूज्य नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजा करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। इसलिए मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं, जो भक्त वात्सल्य हैं, जिनको भक्त वात्सल्य कहा गया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का एकाग्रचित्त मन से उनका श्रवण, उनका कीर्तन और उनका स्मरण और उनका पूजन करना चाहिए। अब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।